तो भैया जेनेटिक्स जो है वो हर एक नीट एस्पायरेंट के लिए जो है वो काफी एक समस्या भरा जो है वो चैप्टर है। मतलब ओवरऑल हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में लगभग सभी कुछ आसान है, लेकिन जेनेटिक्स में काफी बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम आती है। एक तो ये बॉटनी में आता है, एंड बॉटनी से ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। खास करके मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड रेशियोज पे जो है वो हर साल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एंड दैट्स वाई ये एक हाई वेटेज चैप्टर भी है एंड टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, एंड इसीलिए जो है बहुत से बच्चे इसको जो है वो डिफिकल्ट मानते हैं। लेकिन भैया मेरी बात मानो, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, समझते हो, तो आपको जो है वो जेनेटिक्स के सारे न्यूमेरिकल जो है वो आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, डॉक्टर शुभम इज माय टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ये पीडीएफ भी अच्छे से देख लेना। एंड मार्क माय वर्ड, ये अगर आप 2-3 बार फॉर्मूला प्रैक्टिस करोगे, इसको थोड़ा सा रट लोगे, तो आप जो है वो कोई भी एमसीक्यू जेनेटिक्स के ऊपर सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले, एक बार लाइक कर दो यार वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, क्योंकि जितने लाइक्स आएंगे उतना ज्यादा मैं अच्छा कंटेंट आप सबके लिए ला पाऊंगा। एंड अगर वीडियो काफी अच्छा लगे या कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक तो दिल डाल देना या फिर आपका डाउट डाल देना। ठीक है, सबसे पहला अगर फॉर्मूले की बात करूं जो आसान है, काफी बच्चों को ये मालूम भी होता है, लेकिन ठीक है हम करेंगे भैया, मैं दिखाऊंगा। देखो हर एक फॉर्मूला को अप्लाई कैसा करना है ये भी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहला आता है हमारा फॉर्मूला, दैट इज टाइप ऑफ गैमेट्स। इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। ठीक है, तो n यहां पे क्या होता है, n यहां पे होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ठीक है, हेटेरोजाइगस वहां पे अलील्स कितने हैं, वहां पे हमको गिवन रेशियो में, उसके हिसाब से जो है हम n की वैल्यू जो है वो तय करते हैं। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन दिया गया है आपको, a plant has a genotype capital A small a capital B small b, how many types of gametes कैन दिस प्लांट प्रोड्यूस, कितने टाइप के गैमेट्स ये प्रोड्यूस कर सकता है, यहां पे ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहां पे आपको देखो हेटेरोजाइगस कितने हैं, कैपिटल ए स्मॉल ये एक हो गया, एंड कैपिटल बी स्मॉल बी ये दो हो गया। तो यहां पे हमको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा, एन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है। हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 करेंगे हम, आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये काफी आसान है, एंड ये बहुत से बच्चे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मुझे दिक्कत नहीं है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे हम। एंड इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आप हेटेरोजाइगस से कितने भी कर सकते हो। ये होता है कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसा अगर दिया है तो दैट इज हेटेरोजाइगस, एक सिंगल एलील के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर दोनों सेम है, कैपिटल ए या फिर स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसा है, कैपिटल बी है या फिर स्मॉल बी ऐसा है, तो दैट इज होमोजाइगस। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू जो है वो काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट्स में, या फिर 1 इज इक्वल 1 वहां पे हम पकड़ लेंगे उसको। चलो, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक है, तुमको ये होमवर्क दिया गया है, आपको इसका जीनोटाइप निकालना है और इसी में से ऑप्शन जो है नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो एक बार ये देख लो। ठीक है, ये कितना हेटेरोजाइगस इसमें जो है वो n की वैल्यू निकालो, उसके हिसाब से नंबर ऑफ गैमेट्स निकालो, और नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जो है वो आंसर कर दो। मैं पिन कर दूंगा आपका कमेंट। ठीक है, जो जितना जल्दी पहले आंसर रहेगा उसका कमेंट जो है वो पिन हो जाएगा, एंड मेरी तरफ से एक हार्ट भी मिलेगा आपको। तो भैया कर लो ना ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का फॉर्मूला यहाँ पे आता है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का फॉर्मूला यहाँ पे आता है 2 टू द पावर n, एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स अगर हमको यहाँ पे निकालने को बोले तो उसका फॉर्मूला आता है 3 टू द पावर n। ठीक है, तो फिनोटाइप्स मतलब फिजिकल अपीयरेंस आपको पूछा है, कितने टाइप का फिजिकल अपीयरेंस होगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा, तो उसके लिए आपको 2 टू द पावर n इस्तेमाल करना है। अगर आपको जीनोटाइप्स पूछा गया है, मतलब जेनेटिक कॉम्बिनेशन पूछा गया है, तो आपको 3 टू द पावर n करना है। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई है, ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई है ओनली फॉर अ मेंडेलियन क्रॉस। मतलब आपको जो मेंडल के 7 क्रॉस दिए गए हैं, ठीक है, उसमें अगर क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्रॉस के अगर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ही आप जो है यहां पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। नॉन मेंडेलियन क्रॉस जो है, मतलब जिसका कोई भी एक वैल्यू नहीं है, डायहाइब्रिड नहीं है, ना मोनोहाइब्रिड है, ना ट्राइहाइब्रिड है, कुछ अलग ही दिया हुआ है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल बी ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए एक अलग तकनीक इस्तेमाल होगी, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पे एन की वैल्यू क्या होती है गाइस, एन की वैल्यू यहां पे होती है, ये रेशो क्या है, कौन सा रेशो है। ठीक है, तो यहां पे ये रेशो की वैल्यू है, n इज इक्वल टू रेशो होता है। तो अगर यहां पे मोनोहाइब्रिड है गाइस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू यहां पे क्या लेंगे, 1 लेंगे इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड। ठीक है, इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड हम n की वैल्यू 1 लेंगे। तो डायहाइब्रिड के लिए हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। ट्राइहाइब्रिड के लिए हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। सिंपल है। ठीक है, तो इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इन डायहाइब्रिड क्रॉस, ये मेंडेलियन क्रॉस दिया हुआ है आपको,
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। देखो यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये देखो मेंडेलियन क्रॉस है, ये सिंपल है, ये अप्लाई कर रहा है फॉर्मूला को, क्योंकि F2 जनरेशन यहाँ पे क्रॉस की गई है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल बी प्रोड्यूस बेस्ड ऑन, देखो बेस्ड ऑन क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो, एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से पूछा है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आता है, देखो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n आता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है भैया, 2 टू द पावर n करना है, और ये रेशियो कौन सा है, डायहाइब्रिड है, ठीक है, डायहाइब्रिड है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आने वाली है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कितने फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे हमको 4 फिनोटाइपिक अपीयरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है, समझ में आ गया। फिनोटाइपिक रेशियो है, डायहाइब्रिड है, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिनोटाइपिक पूछा है। अब जीनोटाइप का भी एक एमसीक्यू कर लेते हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली दिखा हुआ है, इन अ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, देखो यहाँ पे ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, ये देखो सेम है, ये मेंडेलियन क्रॉस होते हैं, देखो जिसमें दोनों F2 जनरेशन खुद से सेल्फ क्रॉस किया गया है ना, ये मेंडेलियन होते हैं, ठीक है, दोनों सेम है, मतलब मेंडेलियन क्रॉस है, तो ये आपको पहचानने में आसान हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइपिक रेशियो, अब जीनोटाइपिक रेशियो कितने हैं ये हम निकालना है, उसके हिसाब से जीनोटाइपिक पूछा है हमको, तो 3 टू द पावर n, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। एंड n की वैल्यू यहाँ पे ट्राइहाइब्रिड तो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो 3 टू द पावर 3, 3 का क्यूब क्या होता है बेटा, 27। तो यहाँ पे 27 कॉम्बिनेशंस हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आसान है, ठीक है भैया। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एंड लव रिएक्ट कर दो, ठीक है, नीचे कमेंट में लव रिएक्ट कर दो आप को, ये एमसीक्यू काफी आसान लग रहे हैं एंड फॉर्मूला जो है वो काफी अच्छी तरीके से अप्लाई हो रहा है, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर जाए, चल नोट भी करते जाओ साथ में, अगर नोट भी कर रहे हो तो अच्छी बात है। अब देखो और एक यहाँ पे हम एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ना ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा मैंने इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है, लेकिन आप 2 मिनट ले लो, वीडियो को पॉज कर दो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। पॉज किया है आपने, खुद से सॉल्व किया है एक बार, एंड देन अभी जो है मेरे साथ देखना कि आंसर आपका सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। चलो तो यहां पे क्या दिया गया हमको, अ प्लांट विद अ जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इज सेल्फ क्रॉस, ठीक है, इसको सेल्फ क्रॉस किया गया। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइपिक रेशियो, कितने ऑफस्प्रिंग यहां पे प्रोड्यूस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो यहां पे फिर से भैया सिंपल है, यहां पे देखो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये कौन सा रेशियो है गाइस, ठीक है, ये कौन सा रेशियो आ रहा है, यहां पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि ये डायहाइब्रिड है या मोनोहाइब्रिड है, ठीक है। यहां पे तुमको बस बोला गया कि इसको सेल्फ क्रॉस किया, लेकिन तुमको मालूम है दो अलग अलग एलिलीज है, मतलब ये कौन सा रेशियो है, ये डायहाइब्रिड है, ठीक है। अगर ये डायहाइब्रिड है तो यहां पे n की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। फॉर्मूला क्या है, 3 टू द पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। एंड हमको भी मालूम है भैया 9 ही यहाँ पे जो है वो जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये काफी आसान है, ठीक है। ऐसे एमसीक्यूज तुमको जो है वो काफी अच्छे तरीके से सॉल्व करते आने चाहिए। इसमें आप जो है वो अलग अलग जीनोटाइपिक कितने प्रोड्यूस करते हो, 9 करते हो, एंड वो भी, एंड अगर लॉजिक लगाया जाए तो आपको रेशियो का ये भी मालूम है ना, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो ये 9 आते हैं ना, तो 9 यहाँ पे जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ईजी है, ठीक है। चलो अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला जो हमारा आता है, दैट इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स, ठीक है, कितने किसके इक्वल होते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के इक्वल होते हैं। मतलब सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे क्या करना है भैया, अगर आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए गए हैं, जैसे ह्यूमंस की बात करें, आपको पूछा गया कि ह्यूमंस में कितने लिंकेज ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, तो हमको ये मालूम है कि ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 2n की वैल्यू कितनी होती है, 46 होती है। तो हमको नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने लेने, इसके हाफ लेने, यानी कि n की वैल्यू लेनी है, तो 23। तो जितने भी क्रोमोसोम दिए हैं हमको, उससे हाफ होंगे आपके लिंकेज ग्रुप्स, या फिर जितने भी क्रोमोसोम के पेयर्स है उसके इक्वली होंगे लिंकेज ग्रुप। मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपको बोला है, तो 23 लिंकेज ग्रुप उसमें होंगे। तो यहाँ पे हम इसका ट्रायल ले लेंगे, इजी है, मुझे बताया आप कर लोगे। उसके बाद वाला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी बच्चे जो है वो लिटिल बिट मिस्टेक्स कर देते हैं एंड वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे तुमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100, आपको जो है वो यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर को ही हम रिकॉम्बिनेंट्स फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो जितने भी रिकॉम्बिनेंट्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी हमको करना है और उसका आंसर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे ये एमसीक्यू है, ठीक है, पढ़ो एमसीक्यू क्या है, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस प्लांट्स अ फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग्स वर ऑब्टेन्ड,
पैरेंटल टाइप थे यहाँ पे 800, रिकॉम्बिनेंट टाइप थे आपको 200। व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो लेने आपको कितना है 200। अब टोटल पेरेंट्स लेने आपको, अब यहाँ पे देखो पेरेंटल कितने 800 है, रिकॉम्बिनेंट कितने 200 है, मतलब टोटल प्रोजेनी इन दोनों की मिला के होगी ना, तो टोटल क्या लेनी है आपको, टोटल लेनी है यहाँ पे आपको 1000। ठीक है, टोटल 1000 लेने। बच्चे क्या कर लेते हैं, पेरेंटल टाइप नीचे ले लेते हैं और उसमें सिली मिस्टेक हो जाती है, तो ये गलती करना नहीं है, बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में करते हैं। इसकी टोटल लेगी ना, टोटल प्रोजेनी लेनी है हमको, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे हम, इनटू क्या करेंगे हम 100 करेंगे भैया। देखो 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 देखो, जीरो से जीरो कटा, ठीक है, एक जीरो से ऊपर का जीरो कटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारा 20%। इजी पीजी, ए ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और तुमको देता हूं, स्क्रीन पॉज कर लो। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लो, यहाँ पे देखो अ क्रॉस बिटवीन, ठीक है, अ क्रॉस बिटवीन टू फ्लाइज रिजल्टेड इन 600 ऑफस्प्रिंग्स, आउट ऑफ दिस 540 वेयर पैरेंटल टाइप एंड, ठीक है, एंड यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा 60 वेयर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, 60 क्या थे, रिकॉम्बिनेंट थे। कैलकुलेट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, वही करना है अपने को। क्या करना है भैया, अब टोटल हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कितना है 60 है, टोटल हमको उन्होंने दिया है 600 दिया है, तो कभी कभी डायरेक्ट दे भी देते हैं, कभी 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 हमको जोड़ के निकालना पड़ता है, स्मार्ट वर्क। अब डायरेक्टली दिया है तो 600 करेंगे नीचे, इंटू 100 करेंगे, सिंपल है भैया। ठीक है, क्या आ जाएगा 10%, 6 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 6 10। ठीक है, जीरो से जीरो कटा बाकी, तो क्या आंसर आ जाएगा अभी ऑप्शन। ठीक है, तो काफी इजी है। ठीक है, आपने मेरे से पहले निकाल लिया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में पहले ही आंसर किया करो कि सर हमने आपसे पहले निकाल लिया, आपकी हमारी स्पीड जो है आपसे ज्यादा है। मेरी जो है वो काफी स्लो स्पीड है मैथ में, डॉक्टर होने का जो है वो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, लेकिन मैं अभी सुधार कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चले। अब जो फॉर्मूला आता है वो काफी थोड़ा सा मस्त फॉर्मूला है। ठीक है, अब कभी कभी क्या पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है कि भैया कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन जो है वो फॉर्म होंगे, या फिर कितनी नंबर ऑफ प्रोजेनी फॉर्म होंगी अगर हमने क्या किया, तो हमने जो है वो दो पेरेंट्स को क्रॉस किया, तो आपको जीनोटाइप दिया जाएगा पेरेंट वन का पेरेंट टू का, और दोनों को क्रॉस किया तो कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है कि हमको क्या करना है, नंबर ऑफ हेटेरोगैमेट्स ऑफ पेरेंट वन मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हेटेरोगैमेट्स ऑफ पेरेंट टू, मतलब पेरेंट वन के हमको टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने, और टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला हमको मालूम है 2 टू द पावर n। फिर हमको दूसरे के निकालने हैं, ठीक है, हेटेरोगैमेट्स निकालने हैं, और फिर इसको 2 से यहाँ पे 2 टू द पावर n2 करना है, एंड फिर उसका टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आया, इसके लिए हम एमसीक्यूज ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है और हमको पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्या निकालो, ठीक है, कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है या फिर प्रोजेनी है वो निकालो। अब यहाँ पे देखो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, हमको पेरेंट वन के कितने हेटेरोजाइगस है ये मार्क करने हैं यहाँ पे। तो ये हेटेरोजाइगस हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी हेटेरोजाइगस हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, और ये भी हेटेरोजाइगस हो गया कैपिटल डी स्मॉल डी। मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पेरेंट की 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब 2 की बात करें तो ये देखो होमोजाइगस है, दोनों सेम है, ये भी होमोजाइगस है, दोनों सेम है, ये हेटेरोजाइगस है सी सी, ठीक है, और ये भी हो जाएगी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। अब हमको मालूम है फॉर्मूला क्या है, हेटेरोजाइगस हेटेरोगैमेट्स ऑफ पेरेंट वन इनटू हेटेरोगैमेट्स ऑफ पेरेंट टू, मतलब 2 टू द पावर n1 इंटू 2 टू द पावर n2। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमको मालूम है 2 टू द पावर क्यूब इंटू 2 टू द पावर 1, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बेटा 8 इंटू 2, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन इससे फॉर्म हो जाएगा बेटा 16 आ जाएंगे। ठीक है, 16 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो काफी इजी है, अगर आपको ऐसा क्रॉस दिया गया और नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ यहाँ पे आपको पूछा गया कि कितने ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होंगे, तो आप इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये नॉन मेंडेलियन क्रॉस है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉपर जो है वो F2 क्रॉसिंग नहीं हो रही है, इसमें दोनों पेरेंट जो है वो अलग अलग जीनोटाइप के, तो दैट इज अ नॉन मेंडेलियन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया, मस्त है, मजा आ रहा है। तो यहाँ पे और एक आप जो है खुद से भी एक करके देख सकते हो, एक होमवर्क दे दो आपको। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हो, ये तो हमने अभी किया, एक होमवर्क देता हूं आपको। ठीक है, कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी इंटू स्मॉल सी इंटू कैपिटल डी को हमने क्रॉस किया सपोज किसके साथ, दूसरे पेरेंट के साथ, जो है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी
एंड कैपिटल डी कैपिटल डी। अब इसके कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे आप मुझे जल्दी से फॉर्मूला लगा के नीचे कमेंट बॉक्स में दे दो। जो सही आंसर देगा उसको मैं जो है पिन कर दूंगा कमेंट को, ठीक है, लाइक कर दूंगा, लव रिएक्ट कर दूंगा, शाबाशी दूंगा आपको, ठीक है। तो ये बता देना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। अब जो है ना वो थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा आपको। अब थोड़ा सा हम जो है डिफिकल्टी लेवल क्या करेंगे, बढ़ा देंगे भैया, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देंगे हम, ठीक है। अब ऐसे एमसीक्यूज आते हैं बेटा, आपको बोला जाता है कि देखो एक राउंड येलो प्लांट हमने लिया, उसको हमने क्रॉस किया विद रिंकल्ड ग्रीन, मतलब डायब्रिड क्रॉस है ये, उसकी फिर हमने सेल्फिंग की, ठीक है। ये मैंने सिंप्लीफाइड करके एमसीक्यू लाया आपके लिए, ये बहुत बड़ा ऐसा पैसेज वाला होता है, ठीक है। और फिर F2 का जो जीनोटाइप आया उसमें से हमको ये बताओ कि नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं, नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस वहां पे बोथ दोनों की कितने संख्या, कितने हेटेरोजाइगस जो है वो पूछे गए। तो ये हमको ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि कितने ये आए हैं कितने वो आए हैं, ये बता दो। अब इसमें डरना नहीं है, बड़ा एमसीक्यू देख के डरना नहीं है, सिंपल वन स्टेप एट ए टाइम लेना है। सबसे पहले तुमको देखना है कि क्रॉस क्या है। तो उन्होंने बोला है तुमको कि राउंड येलो डोमिनेंट है, ठीक है, होमोजाइगस, क्रॉस किया उन्होंने किसके साथ, रिंकल्ड, ये स्मॉल आर ग्रीन, स्मॉल वाई, ठीक है, ये है वो रेशो, ठीक है, डायब्रिड है। अब हम पूरा पुनेट स्क्वायर से निकालने बैठेंगे तो भैया टाइम निकल जाएगा, बायो का पेपर में ही तुम 2 घंटा लगा दोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री कब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, इतना टाइम अपने पास नहीं है। हमको यहाँ पे क्या करना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यूज करना है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि भैया हर एक जो गैमेट है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है, इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस करता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस आर को जो है ना, ये जो यहाँ पे आपको आर दिख रहा है, ये इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकालना है। और ये जो यहाँ पे आपको कैपिटल वाई दिख रहा है, ठीक है, येलो और ग्रीन का, इसका आपको खुद का मोनोहाइब्रिड रेशियो निकालना है, ठीक है। और इसका मोनोहाइब्रिड रेशियो हमको मालूम है क्या आता है, 1:2:1 आएगा। मतलब यहाँ पे हमको मोनोहाइब्रिड में करना है, मतलब क्या करना है हमको, सिंपल है, इंडिविजुअल क्रॉस निकालो। सबसे पहले इंडिविजुअल क्रॉस निकालो। इंडिविजुअल क्रॉस हम राउंड लेंगे ना, राउंड वाले लेंगे। तो सपोज हमने ऐसा किया, कैपिटल आर को हमने जो है वो स्मॉल आर से यहां पे किया, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इन दोनों का क्रॉस कर दो, पहला आ जाएगा यहां पे कैपिटल आर, सॉरी इसका पहला, इसका क्या आ जाएगा हमको, ठीक है, मोनो F1 में डायरेक्ट लिखता हूं, इसका मोनोहाइब्रिड हमको आ जाएगा। इसका अगर हम यहां पे करेंगे तो इसका F1 क्या आ जाएगा हमको मालूम है, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अरे ये उल्टा हो गया, रुको एक मिनट, हो जाता है बेटा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब कैपिटल आर स्मॉल आर को हम क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉस करते हैं F1 में, ठीक है। और हमको मालूम है क्या आता है, फिर F2 में क्या आता है, 1:2:1 रेशो में आता है। दैट इज क्या आएगा हमको, कैपिटल आर एंड फिर इसका आ जाएगा, 2 आ जाएंगे हमको, कैपिटल आर एंड फिर स्मॉल आर, इसका क्या आ जाएगा हमको 1:2:1, ठीक है। अब ये आपको रट्टा होता है, ये आपको याद होता है, ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे पहली बार सॉल्व कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं यहाँ पे स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत आराम से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि बच्चे समझ पाए। एक बार तुम समझ गए ना, फिर तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ गए। अब तुमको किसका निकालना है, सेम आपको वाई का निकालना है। अब देखो वाई का मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वाई का मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। क्या है वाई का, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 आएगा, F2 क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, इसका भी क्या आएगा 1:2:1। अब ये 2 स्टेप आपने कर लिए, ठीक है। अब आपको पूछा गया है ये करना है। अब यहां पे आपको देखना है कि नंबर ऑफ, पहला क्या पूछा आपको, नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब स्मॉल आर और स्मॉल वाई पूछा आपको, ठीक है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई पूछा आपको, ये कितना आएगा। तो पहला देखते हैं हम कैसा करेंगे। पहला पूछा है तुमको स्मॉल आर स्मॉल वाई कितना आएगा। अब यहां पे पहला देखो, इसमें देखो स्मॉल आर कितने आए हैं, इसमें देखो स्मॉल आर कितने आए हैं, एक ही आया है, तो करो मल्टीप्लाई, ठीक है, 1। देन आपको स्मॉल वाई पूछा है, इसमें देखो कितना आया स्मॉल वाई 1, तो भैया यहां पे लिखो 1, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमने देखी, ठीक है, इसमें 1 आया, इसमें 1 आया, तो कितने टोटल कितने आएंगे, सिर्फ एक आएगा।
स्मॉल बाय कितना आएगा 1 आएगा। देखो बहुत सिंपल है, हमने निकाल लिया नो होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल बाय। ठीक है, कितना इजी है, कहां पे पनेट स्क्वायर करोगे, जरूरत ही नहीं है पनेट स्क्वायर करने की। देन आपको पूछा गया है डोमिनेंट, अब डोमिनेंट का आप भी कर सकते हो। पहले रेशियो में देखो डोमिनेंट कितना आया है, 1 आया है। दूसरे में देखो डोमिनेंट कितना आया है, ये आया है। ठीक है, तो ये भी सही सेम ही आएगा ना बेटा। ठीक है, ये भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो नहीं क्या पूछा हमको, हाँ नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा, तो वही है, ये भी सेम ही आएगा। ये आर भी 1 बाय आया है और ये भी 1 बाय आया है, तो ये भी 1 ही आएगा। अब तीसरा जो पूछा है ना वो देखो वो अलग आएगा, थोड़ा सा तीसरा जो पूछा है हमको वो अलग आएगा। कैसे आएगा, हमको पूछा नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस ऑफ बोथ। तो यहां पे पहले रेशियो में देखो कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो कितना आया है, पहले रेशियो में देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कितना आया है, 2 बार आया है। अब दूसरा आपको पूछा है कि ये देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेटेरोजाइगस, दूसरे रेशियो में देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना आया, ये भी 2 बार आया है। तो फिर हमको ये अगर निकालना है हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। इजी पीजी। ठीक है, इजी पीजी। अब इसमें तुमको क्या किया जाता है, इसमें तुमको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं वो, तुमको बोलते हैं कि भैया निकालो हेटेरोजाइगस फॉर ओनली 1 या सेकेंड जीन, 1 या फिर सेकेंड जीन, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें आपको क्या करने हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई आना चाहिए उसमें। ठीक है, हेटेरोजाइगस फॉर 1, बाकी इसमें क्या होना चाहिए, फिर ये कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा एक, दूसरा क्या आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा ये। ठीक है, तो ये 2 कॉम्बिनेशन आते हैं, तो इसमें भी आपको क्या करना है कैलकुलेट करने हैं, बस सिंपल है भैया, कैलकुलेट करने हैं। कैपिटल आर कैपिटल कितनी बार आता है बेटा, देखो 1 बार आता है, ये हमने देखा है। ये भी कितनी बार आता है 1 आता है। ठीक है, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितनी बार आता है 2 बार आता है। ठीक है, ये भी कितनी बार आता है 2 बार आता है, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 4। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हेटेरोजाइगस के लिए बोथ पूछ लो या 1 के लिए पूछ लो, फर्स्ट जीन के लिए पूछ लो या सेकंड जीन के लिए पूछ लो, फर्स्ट एलील के लिए पूछ लो या सेकंड एलील के लिए पूछ लो, सिंपल करना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे पूछे गए तो आप प्रैक्टिस करो काफी अच्छे से, बहुत ही आसान बात है। अब बारी आती है नॉन मेंडेलियन क्रॉस की, ये लास्ट पार्ट है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे एमसीक्यूज पूछे ही जाते हैं। लेकिन मार्क माय वर्ड, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके लिए जेनेटिक्स एकदम बच्चों वाला खेल है। ठीक है, बहुत ही बच्चों वाला खेल। ठीक है, जेनेटिक्स को हम बच्चों वाला खेल जो है वो बना देंगे। ठीक है, अब देखो तुमको क्या बोला गया है कि ये नॉन मेंडेलियन क्रॉस है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पे ये है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। देखो मेंडेलियन में क्या होता है, दोनों सेम ही होते हैं लगभग। ठीक है, लेकिन नॉन मेंडेलियन में दोनों अलग अलग जो है जीनोटाइप्स होते हैं। ठीक है, कोई भी दोनों का लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, ये क्रॉस है, अब कितने ऑफस्प्रिंग इन कॉम्बिनेशन के साथ आए हैं। ठीक है, कितने ऑफस्प्रिंग इन कॉम्बिनेशन के साथ आए, तो इसको भी ब्रेक डाउन करना है हमको, इसको भी हम ब्रेक डाउन करेंगे। अब इसमें देखो क्या है, ये एक है कैपिटल ए स्मॉल है और एक है स्मॉल बी, एक एक करके लेंगे हम, इंडिपेंडेंट ऑर्सनमेंट यहां पे भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसका भी हम पहले क्या कर लेंगे क्रॉस निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम कैपिटल ए स्मॉल ए को क्रॉस करेंगे भैया स्मॉल ए के साथ। ठीक है, क्या आएगा पहला कॉम्बिनेशन, कैपिटल ए यहां से आया स्मॉल ए यहां से आया। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या आएगा भैया, आएगा भैया कैपिटल ए स्मॉल ए। दूसरा ले लो, कैपिटल ए को इसके साथ ले लो, क्या आएगा भैया, फिर से वही आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। तीसरा ले लो, स्मॉल ए को स्मॉल ए के साथ ले लो, क्या आ जाएगा भैया, सॉरी क्या आ जाएगा भैया स्मॉल ए, और इसको भी वही सेम तरीके से तुम ले सकते हो स्मॉल ए। तीसरा भी क्या आ जाएगा स्मॉल ए। तो यहां पे ये क्या आ जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन आए हमको टोटल। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने आए 4। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन आए हैं हमको, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये टोटल कितने आए हैं 4 आए हैं हमको। अब सेकंड हम बी के लिए भी सेम करेंगे ना बेटा, बी के लिए भी सेम करेंगे हम। देखो बी क्या है यहाँ पे, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये सेम है, तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विथ कैपिटल बी स्मॉल बी, लगा दो फिर से।
ठीक है, कैपिटल बी को कैपिटल बी के साथ करो, देन कैपिटल बी को इस स्मॉल वाले बी के साथ करो, देन इस स्मॉल बी को इसके साथ करो, ठीक है, एंड इस बी को इसके साथ करो। ऐसे 4 कॉम्बिनेशन तुमको निकालने होते हैं। क्या आ जाएगा पहले वाला, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर से एक बार कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये भी कितने कॉम्बिनेशन आए अपने को, 4 कॉम्बिनेशन आए। तो फिर से हमने क्या किया कि हमको नॉन मेंडेलियन क्रॉस पूछा गया, हमने क्या किया इनको सेपरेट किया, इन दोनों के हमने क्रॉस निकाल लिए। अब देखो कितना आसान होता है, कितना आसान होता है। देखो हमको पहला क्या पूछा गया है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कितने होंगे। तो पहले कॉम्बिनेशन में देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कितने आए हैं, तो ये देखो कितने आए हैं, ये 4 में से 2 आया है, 4 में से 2 आए हैं, ठीक है, 2/4 आए हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई करके 1/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई मतलब 1/2 भी लिख सकता हूं, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालना है हमको, सिंपल है, हमको इसका वैल्यू निकालना है कितना रेशो में आया और इसका वैल्यू निकालना है रेशो में, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला कैपिटल ए स्मॉल ए का 2/4 आया था, 1/2 हमने कर दिया। अब क्या स्मॉल बी कितना आया है दूसरे इसमें, देखो एक ही आया है, ठीक है, एक ही आया है, मतलब 4 में से एक ही बार आया है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 4 में से एक ही बार करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1/8। तो 1/8 ऑफस्प्रिंग जो होंगे तो वो कितने होंगे, ठीक है, ए सॉल्व बी। आपको बस वही करना है बेटा। अगर कभी कभी क्या किया जाता है, आपको इसकी वैल्यू दी जाती है कि टोटल यहां पे जो है वो पेरेंट है, टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास आया 1000, तो 1000 में से ये कितने थे, बस आपको क्या करना है, फिर 1/8 की वैल्यू निकालनी है 1000 से, ठीक है। 1/8 निकालना है अपने को 1000 से, उसको डिवाइड करना है 8 से, उसका निकाल लोगे 1/8 करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, 1000 से 8 से डिवाइड करो। अब इसका देखो सेम, ठीक है। अब कैपिटल कितने आए हैं इसमें, देखो पहले कॉम्बिनेशन में 0 आया है गाइस, दूसरे इसमें देखो 0 आया है, कैपिटल ए। दूसरे इसमें देखो कैपिटल बी कितने आया है, ये भी 0 नहीं, ये 1 आया है, ये 1 आया है, ठीक है, 1 बार आया है, लेकिन 0 इंटू 1 क्या होता है, 0। तो ये इस कॉम्बिनेशन के हमारे पास कितने हैं, 0 है, 0, ठीक है, 0, ठीक है। तो अगर आपको पूछा गया है कि 1000 में से इसकी वैल्यू कितनी है, ऐसे कॉम्बिनेशन कितने आए, तो 0 आया है, ठीक है। अब तीसरा तुम मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में, दिस इज होमवर्क फॉर यू, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी। दोनों रेशियो देखो, दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करो एंड आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जो जो सवाल मैंने पूछे हैं अगर आप उसके सही जवाब देते हो तो आपकी पिन जो है वो कमेंट कर दूंगा मैं। होप आपको जो है वो समझ में आया होगा, काफी इजी जो है वो यहाँ पे ये सारे ट्रिक्स थे। और कोई भी रह गया ट्रिक्स, ठीक है, तो ये मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर और भी कोई वीडियो बना दूंगा। कोई आप है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे ना। एंड अगर आपको ये पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, ठीक है। ये बार बार पूछे जाते हैं, इसके अलावा भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होते हैं। आपको जो है नंबर दिए जाएंगे, फिर आपको पूछा जाएगा ये कितने आए उतने आए, तो ऐसा ही है। आप अगर ये समझ गए तो आप कोई भी एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डॉक्टर शुभम मोरे इज माय टेलीग्राम चैनल, सर्च कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। कुछ डाउट पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, एंड कोई भी डाउट है तो नीचे डाल दो। एंड इसके अलावा अगर आपको मेरे से पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो मैं मेंटरशिप भी देता हूँ, 1-to-1 वीडियो कॉल से आपसे बात करता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जो है टॉपमेट से जाके 1-to-1 वीडियो कॉल भी मेरे साथ बुक कर सकते हो। आपकी कोई भी दिक्कत हो, टाइम टेबल की दिक्कत हो, शेड्यूल की दिक्कत हो, कुछ भी हो, मैं सॉल्व कर दूंगा। आपको बस सेशन बुक करना है और फिर हम 1-to-1 बात करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।